देखो देखो 2D चल रहा है हमारा, क्या चल रहा है 2D। आज यार बिछड़ गया। मेंसुरेशन का टॉपिक चल रहा है 2D, समझ रहे हो? उसमें हमने क्या पढ़ाया था उस दिन बताओ, उस दिन क्या पढ़ाया था? है लिखा हुआ? उस दिन क्या पढ़ाया था बताओ, बताओ उस दिन क्या पढ़ाया था? बेटा बात में सामने देखो, सामने देखो, सामने तो क्या पढ़ा रहे थे बताओ? त्रिभुज पढ़ा दिया था, आयत सवाल करा रहे थे, क्यों? बुक लाया है कोई मैथ की? बुक है किसी के पास? बुक भी लिखो बेटा, सवाल लिखो। एक आयताकार भूखंड की लंबाई, एक आयताकार भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः, एक आयताकार भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः, भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 40 मीटर तथा 30 मीटर है, 40 मीटर तथा 30 मीटर है। भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल एक आयताकार भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः, आयताकार भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 40 मीटर तथा 30 मीटर है। भूखंड का क्षेत्रफल तथा इसका विकर्ण ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, एक आयत है, ठीक है? एक आयत है। सर इस वीडियो में टाइम लिखा है पहले का 45। क्या वीडियो में टाइम ऐड हो रहा है 45 मिनट पहले का। क्या? कोई बात नहीं, 45 मिनट की बजाय बता देना। लॉक पड़ेगा, किसका मोबाइल है? लॉक बता दो।
खुल गया। देखो लंबाई कितनी दे रखी है इसकी 40 मीटर और चौड़ाई कितनी दे रखी है 30 मीटर। ठीक है, लंबाई 40 मीटर, चौड़ाई 30 मीटर। अब यहाँ पर आपको बताना है इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मैंने बताया था, क्या सूत्र था, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या बताया था, लंबाई कितनी है 40, चौड़ाई कितनी है 30, 4 3 12 00 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर लिख सकते हो। और इसका विकर्ण की बात करते हैं। विकर्ण क्या था, अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। जी सर। ठीक है, लंबाई कितनी है 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया 1600, ये हो गया 900, टोटल कितना हो गया 2500। ये 5 आएगा 00 का सिंगल 0 मीटर। तो जे वाला पहले भी मैंने बताया 3 4 तो 5 होगा, यानी कि 50 होगा, है नहीं। चलो अगला सवाल लिखो। लिखो, एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर तथा इसके विकर्ण की लंबाई 17 सेंटीमीटर है तथा इसके विकर्ण की लंबाई 17 सेंटीमीटर है तथा इसके विकर्ण की लंबाई 17 सेंटीमीटर है। एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर तथा इसके विकर्ण की लंबाई 17 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सवाल है। विकर्ण दिया है 17 सेंटीमीटर, ये दिया है 17 सेंटीमीटर। ठीक है, और चौड़ाई कितनी दे रखी है 15, लंबाई 15 सेंटीमीटर। तो हमने एक ट्रिपलेट तुम्हें बताया था 8 15 17 बताया था, नहीं बताया जी। तो 15 17 आ गया तो ये कितना होगा 8 होगा, होगा नहीं होगा। 15 जे है 17 जे है तो ये 8 बचा नहीं बचा। तो यहाँ पे क्षेत्रफल चाहिए। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, 15 गुणा 8, 15 20 मीटर स्क्वायर। अगर ट्रिपलेट याद है तो ये भी बड़े आसानी से होता है। जैसे ये था कितना आसान है, अगर ट्रिपलेट याद है तो ये देखो 30 था, ये 40 था, ये 30 था, हमने कही 3 4 तो ये कितना होगा 5, ये 50 होगा। तो लंबाई चौड़ाई जो और विकर्ण आ गया, तुरंत आ जाता है अगर ट्रिपलेट याद है तो। 3 4 5 ट्रिपलेट इससे बढ़िया तुम्हारे से ही वीडियो बना देते। इससे वो सही काउंट है 59% है। स्विच ऑफ हो जाता सर की रास्ते में। चलो अगला सवाल लिखो। बोले जी सर। एक कमरा सवाल लिखो। एक कमरा 20 मीटर लंबा, एक कमरा 20 मीटर लंबा, 15 मीटर चौड़ा है। एक कमरा 20 मीटर लंबा तथा 15 मीटर चौड़ा है। इसके फर्श पर
इसके फर्श पर 60 सेंटीमीटर चौड़ी दरी बिछाने का कितने मीटर सर? 60 सेंटीमीटर चौड़ी दरी बिछाने का खर्च 20 रुपए प्रति मीटर की दर से दर से सर इसके आगे 20 मीटर 1200 सर। क्या लिखा है? बिछाने का खर्च 20 रुपए प्रति मीटर की दर से 20 रुपए प्रति मीटर की दर से कितना होगा? देखो बेटा ध्यान दो इधर, बहुत आसान सवाल है। आयत की लंबाई चौड़ाई दे रखी है। जी सर, 20 गुणा कर दो सर। क्षेत्रफल आएगा, क्षेत्रफल सर। बता दे यार, सर्दी में बता दो। लंबाई कितनी है? 20 मीटर 20 मीटर लंबाई है, चौड़ाई कितनी? 15 मीटर चौड़ाई है। ये क्या फर्श है? जी सर फर्श का क्षेत्रफल 20 गुणा 15 300 मीटर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल आ गया। जी सर। और दरी बिछानी है क्या? Yes, हाँ, sir. दरी की चौड़ाई कितनी है? दरी की 60 सेंटीमीटर चौड़ाई 60 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदल दो, 60 बटे 100 तभी मीटर हो जाएगा। 1 मीटर में 100 होते हैं, यानी कि 3 बटे 5 मीटर। ठीक है, तो लंबाई देखो, दरी कितनी लंबी चाहिए ये देखो पहले। दरी की लंबाई, दरी की लंबाई सर क्षेत्रफल से निकलेगी ना इसके। हाँ, लंबाई निकालने के लिए आपको इसके क्षेत्रफल से डिवाइड कर दो तभी आ जाएगी। दरी की लंबाई कैसे निकालोगे? अगर दरी का देखो पूरे फर्श पे बिछाना, पूरे, तो तुम्हें एक चीज पता होनी चाहिए, जितना ही फर्श का क्षेत्रफल उतनी ही दरी का क्षेत्रफल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए ना। जी सर तो दरी का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? दरी की लंबाई, दरी की लंबाई गुणा चौड़ाई, दरी की चौड़ाई किसके बराबर होना चाहिए? 300 के बराबर होना चाहिए, नहीं होना ये चाहिए? सर दरी की लंबाई तो हमें पता नहीं है, लेकिन चौड़ाई में पता है। तो लंबाई कितनी हो जाएगी? 300 गुणे 5 बटे 3, 100, यानी कि 500 मीटर की दरी चाहिए। 500 मीटर की दरी चाहिए, दरी 500 मीटर की होनी चाहिए। ये क्या रखा? 20 रुपए प्रति मीटर बिछाना है, तो 20 रुपए प्रति मीटर बिछाना है, 500 मीटर बिछ जाएगी। क्यों? कितनी हो जाएगी लागत? दरी बिछाने का खर्च कितना खर्च आएगा? बिछाने का खर्च सीधी सी बात है, 500 मीटर की गुणा 20 से तो कितना आ जाएगा? 10,000 रुपये लग जाएगा दरी बिछाने में। लग जाएंगे? समझ आ गया भाई? अगर 1 मीटर दरी बिछती तो 20 रुपए देने पड़ते, लेकिन 500 मीटर दरी, कितनी दरी चाहिए? 500 मीटर, इसलिए दरी की लंबाई कर लो। जा जा सर
लिखो। लिखो अगला सवाल। बोले समझ में आ रहा है? तभी तो पहले आंसर लिखा था पर गलत हो गया था। लिखो एक आयताकार, लिखो एक आयताकार, एक आयताकार पार्क की लंबाई 90 मीटर। एक आयताकार पार्क की लंबाई 90 मीटर। क्या सही क्वेश्चन दोबारा से? एक आयताकार पार्क की लंबाई 90 मीटर तथा चौड़ाई 60 मीटर है। एक आयताकार पार्क की लंबाई 90 मीटर तथा चौड़ाई 60 मीटर है, तथा चौड़ाई 60 मीटर है। इसके अंदर चारों ओर 60 मीटर है, चौड़ाई 60 मीटर है। इसके अंदर चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। हाँ। इस रास्ते पर 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से, इस रास्ते पर 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से रोड़ी बिछाने का खर्च क्या होगा? रोड़ी बिछाने का खर्च क्या होगा? देखो बेटा, बहुत अच्छा सवाल है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखो, अच्छा है। ये है एक आयताकार आयत है, ठीक है। इसकी लंबाई क्या है बेटा? इसकी लंबाई 90 मीटर है और चौड़ाई क्या है? 60 मीटर। 60 मीटर। इसके अंदर 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, ऐसे क्या होगा, ठीक है। इसके अंदर यानी कि ये रास्ता है, ये क्या है बेटा? ये रास्ता है, समझ रहे हो बेटा? ये है रास्ता। अगर ये रास्ता है तो ये लंबाई बता सकते हो, ये वाली लंबाई कितनी है? ये वाली 5 इधर से कम हो गई, 5 इधर से कम हो गई, 10 कम हो गई, 80 मीटर हो गया। हो गया नहीं हो गया? ऐसी जे 80 मीटर जे इधर से कम हुई, इधर से कम हुई, ये लंबाई कितनी होगी? ये वाली 50 मीटर होगी, नहीं होगी? अब तुम्हें चाहिए रास्ते का क्षेत्रफल चाहिए या नहीं चाहिए? रास्ते का क्षेत्रफल चाहिए, रास्ते का क्षेत्रफल। तो सीधी सी बात है, पहले पूरा क्षेत्रफल में से अंदर वाला माइनस कर देंगे। पूरे क्षेत्रफल में से अंदर वाला क्षेत्रफल अगर माइनस कर देंगे
तो हमारे रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो पूरा क्षेत्रफल निकालना हो तो बाहर वाली साइड में 90 गुणा 100 और माइनस अंदर वाले का माइनस कर दो भाई, अंदर थोड़ी रोड है, रोड जे रास्ता जे 80 गुणा 50 तो 9 चक 5400 हो गया जी, माइनस 4000 हो गया। तो 1400 मीटर स्क्वायर है रास्ते का क्षेत्रफल, ये रास्ते का क्षेत्रफल है, ठीक है, समझ गया नहीं, ये रास्ते का क्षेत्रफल। क्लियर है? जी सर। अब तुम्हें खर्च चाहिए, क्या चाहिए? खर्च कितना लगता है 1 मीटर में? 1 मीटर स्क्वायर 15 रुपए, 1400 गुणा 15 रुपए कितना हुआ? 0 0 15 चक्कू 60 15 115 से कितने 21,000 15 0 15 0 15 चक्कू 60 0 15 1 15 और 6, ठीक है, समझ गए? कोई डाउट? नहीं। कर लो नोट। लिख लिया? अगला सवाल होता है, ये समझ आ गया? देखो, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके विकर्ण की लंबाई जिसके विकर्ण की लंबाई 6 मीटर है, 6 मीटर है, ठीक है, ये सवाल है। जिसके विकर्ण की 6 मीटर है। इसके आगे कोई बस एक वर्ग दे रखा है, क्या दे रखा है? वर्ग दे रखा है जिसका विकर्ण कितना है? 6 मीटर। अगर बेटा ये साइड ए है तो इसका विकर्ण कितना होगा? a√2 होगा या नहीं होगा? क्यों? यानी कि a√2 की लंबाई, a√2 की लंबाई कितनी दे रखी है? 6, a बराबर 6/√2 और क्षेत्रफल क्या होता है बताओ? क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि 6√2 6/√2 दो बार तो 6 6 36 बटे कितना आएगा? 2 से काटो 18 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आएगा। समझे नहीं समझे? बताओ कोई डाउट हो? देखो बेटा, अगर इसका विकर्ण दिया है तो विकर्ण की लंबाई होती है a√2, क्लास में बताया था। अगर वर्ग का विकर्ण पता हो तो a√2, a क्या है यहाँ पे? भुजा, तो a की वैल्यू निकाल लेंगे, भुजा निकाल लेंगे, फिर वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है? और भुजा 2 बार लिखनी है गुणा करके, ठीक है, तो बस गुणा कर लीजिए, ठीक, समझ गए? चलो
लिखो अगला सवाल, बोले लिखो। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई में एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई में एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई में 20% वृद्धि करने पर 20% की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? देखो, वर्ग की भुजा की लंबाई में 20% की वृद्धि। 20% का वृद्धि का मतलब जानते हो? 1/5 की वृद्धि। ठीक है। अगर किसी की भुजा ए है और क्षेत्रफल उसका क्या होगा? ए स्क्वायर ही तो होगा। भुजा पहले 5 थी, फिर भुजा हो गई 6। तो पहले क्षेत्रफल कितना होगा? 25। बाद में क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 36। ठीक है। तो क्षेत्रफल में तो वृद्धि निकालनी। वृद्धि परसेंट के लिए क्या सूत्र होता है? वृद्धि कितनी हुई? 11। इसमें में वृद्धि 25 में गुणा में 100, 25 चक्कू 100, तो 44% की वृद्धि होगी। कितनी की होगी? 44। दूसरा मेथड देखो, अगर 20% की वृद्धि हो रही है और उसके बाद क्षेत्रफल में जब भी पूछी जाए तो आपको लिखना है 20 + 20, 20 गुणा 20/100। जी आ जाएगा 20 20 40। 2 2 4 जाएगा 44। डिवाइड कर सकते हो। ठीक है। नहीं आया कर लो नोट जल्दी। बोले अगला सवाल। जी सर। लिखो, एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं क्रमशः एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं क्रमशः 20 मीटर, 21 मीटर तथा 29 मीटर लंबी है। 21 मीटर तथा 29 मीटर लंबी है। 29। हाँ। इस खेत में 25 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का खर्च क्या होगा? बताओ इसका आंसर। खेत त्रिभुजाकार है।
त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है नहीं। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बताओ। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या बताया था, पढ़ते नहीं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बताया था जब तीनों भुजाएं अलग अलग हों। ये देखो 20, 21, 29 वाला 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर बराबर 29 का स्क्वायर सही बैठ रहा है। देख लो पहले 20 का 400, 21 का 441, ये 841 होता है क्या, बोलो होता है। तो ये त्रिभुज हो गया समकोण। कैसा त्रिभुज हो गया, जो खेत है वो समकोण त्रिभुज है। खेत कैसा है, समकोण त्रिभुज है। यानी कि ये 20 मान लो, ये 21 मान लो, ये मान लो 29, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल निकालना बहुत आसान बताया था मैंने। 1/2 लंब गुणा आधार, 2 से काट दो 2 10 यानी कि 210 मीटर स्क्वायर है इसका क्षेत्रफल। तो फसल कटाई में खर्च क्या होगा बताओ, खर्च क्या आएगा, कितने रुपए मीटर है, 25 से गुणा कर देंगे, 1 रुपए आ जाएंगे। 25 0 25 1 25 दूनी 50 2 52, कितने रुपए में खेत कट जाएगा, ठीक है। ऐसे करना था। मान लो भूल जाओ, भुजाएं अलग अलग दी होती तो तुम्हें पहले ऐसे निकालना होता। क्या निकालना होता, ऐसे। मान लो समकोण त्रिभुज होता ही नहीं तो ऐसे निकालते पहले। ऐसे कैसे निकालते हैं, 21 + 29 + 20/2 ऐसे निकल गया था। 21 29 50 70/2 35 आ गया। अब क्षेत्रफल का सूत्र हमने एक ही बताया था तुम्हें, √S S - A S - B S - C। ये तो होता है जी सर। S की वैल्यू क्या थी 35, 35 - 21, 35 - 29, 35 - 20, ये तो था। तीनों भुजाएं घटा देंगे। ये तो 35 आता तो 7 × 5 लिख लेते, ठीक। 35 में से 21 गया, कितना बचा, 14 बचा। 14 को 7 × 2 लिख लेते हैं। यहाँ देखो 6 बचा, 2 × 3 लिख लेते हैं, 15, 3 × 5 लिख लेते हैं। समझ गए। 7 का एक जोड़ा बना, 1 7 बाहर, 5 का एक जोड़ा बना, 1 5 बाहर, 3 का एक जोड़ा बना, 3 बाहर, 2 का एक जोड़ा बना, 2 बाहर। तो 7 बना, 35 दूनी 70 दिया, 210 मीटर स्क्वायर। इससे भी वही आता है, आता नहीं आता, उससे भी यही आता। तो समकोण पहचान लोगे तो थोड़ा सरल हो जाएगा, है नहीं। समकोण पहचान लोगे तो सरल हो जाएगा, ठीक है। दोनों तरह से कर सकते हैं। अगला सवाल बोले। अगला सवाल लिखो, बोले। भेज देना हमारे
हमारी दूसरे बिल्डिंग बनाई थी आपने वही डाल दी वही बनी दे देंगे वो मोबाइल लेके आना है उसमें मेरी स्पेस तो होती है फायदा क्या अब आएगा स्पेस आधे पूरे जुलाई कर दिया इसलिए देखो एक सवाल बोले एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है 3:4 है 3:4:5 है 3:4:5 तथा क्षेत्र त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज की परिमिति कितनी है? इस त्रिभुज की परिमिति कितनी है? परिमिति 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 का मतलब परिमाण। ठीक है, क्षेत्रफल दे दिया। देखो जब अनुपात 3:4:5 होता है तो त्रिभुज कैसा होगा? फिर समकोण तो नहीं होगा भाई। हमने बताया नहीं ये एक ट्रिपलेट है तो एक भुजा 3x, एक भुजा 4x और एक भुजा 5x। ये हो गई भुजा है। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? 1/2 4x × 3x बराबर में कितना दिया? 216। यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे कितनी आएगी? 2 दूनी 4 6x² बराबर 216। 6 से काटो 6 से क्या हमारा 6 6 36 x बराबर 6। x की वैल्यू क्या आएगी? 6। यानी कि 6 से सब में गुणा कर दो 3 छक्के 18 दिए 4 छंग 24 और 5 छक्का 30। परिणाम कैसे निकालोगे? सबको जोड़ के ऐसे जोड़ लो। 4 3 7 5 12x हुआ 12 और x की वैल्यू 72 सेंटीमीटर। ध्यान से नहीं आया समझ? ठीक है, चाहे अलग अलग निकाल के जोड़ दो चाहे इकट्ठा जोड़ दो। करो 6 मिनट बाद वीडियो चेंज कर देंगे। उसमें 45 मिनट की बन पाएगी ना। देखो अगला सवाल इसके बाद डाल लो। आ जाओ, बहुत लेट आई हो। उधर से इधर बैठ जाओ, लगेगा खाली। ऐसे बैठ जाओ।
लिखो बेटा एक सवाल, सवाल लिखो। देखो एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल कितना है? इस त्रिभुज की ऊंचाई भी ज्ञात कीजिए। इस त्रिभुज की ऊंचाई भी ज्ञात कीजिए। त्रिभुज की बात नहीं करो। क्या दिया हुआ है बेटा? ये ध्यान से समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल क्या था बताओ? √3/4 भुजा स्क्वायर 8 × 8 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया इसका क्षेत्रफल। ऊंचाई का सूत्र भी मैंने लिखाया था, h बराबर क्या था? √3/2 ये था, ये है कितना? 8 2 चौक 8 यानी कि 4√3 सेंटीमीटर ये ऊंचाई का सूत्र था। निकालो जल्दी ऊंचाई। अगर ऊंचाई के वो सूत्र भूल जाओ बाई चांस तो ऐसे भी ऊंचाई निकल सकती है। इसकी ऊंचाई h मान लो, क्षेत्रफल त्रिभुज का 2 तरह से निकाल सकते हो। तुम लोग सब बातें कर रहे हो, क्या बात है? पढ़ोगे या नहीं? 1/2 आधार कितना है? 8। ऊंचाई कितनी है? h बराबर क्षेत्रफल कितना है? 16√3। 8 से काट दो, 8 दूनी 16, इससे गुना हो जाएगी, h बराबर 4√3 आ जाएगा। ऐसे भी बन सकता था। ठीक है, कर लो दोनों तरीके से। हाँ जाओ, मना कुछ नहीं करो। तुम जाओ, दूसरे को क्यों ले जा रहे थे? अरे तभी दोस्त है, चलो पानी तो पढ़ना चाह रही है?